नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओंकार एस्ट्रो वर्ल्ड में। आज मैं आपको इस वर्ष के 5 दिवसीय त्यौहार के विषय में बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आता है धनतेरस का दिन। धनतेरस जो 10 तारीख को पड़ रही है। और धनतेरस का मतलब क्या है, क्यों धनतेरस मनाया जाता है? धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जो समुद्र मंथन के दौरान उसमें से अमृत लेकर निकले थे और भगवान सभी भगवानों को बांटा था, जिससे पीकर सभी भगवान अमृत प्राप्त किया था और सभी भगवान अमर हो गए थे। उसी को हम धन्वंतरी बोलते हैं, धन्वंतरी पूजा बोलते हैं। और उस दिन भगवान कुबेर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है। भगवान कुबेर का जो हम भोग लगाते हैं, सफ़ेद कलर की मिठाई से भोग लगाते हैं। और भगवान धन्वंतरी का पीले कलर से भोग लगाते हैं, पीले कलर की मिठाई से भोग लगाते हैं। और उस दिन कुबेर का मंत्र ओम श्री अक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन दान दीपताय धन दान समृद्धि दे दपाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा जप कर सकें उतना ही अच्छा है। धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं और साथ ही साथ माता लक्ष्मी और गणपति दादा का भी पूजा करते हैं, उनका भी भोग लगाते हैं। उनकी सफ़ेद कलर की मिठाई से भोग लगाते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी को हमेशा लाल कलर बहुत प्रिय है। लाल कलर के फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाएं। और भगवान गणपति को पीले कलर या सफ़ेद कलर के फूल बहुत प्रिय हैं, तो पीले कलर का फूल चढ़ाएं, दूर्वा चढ़ाएं और भगवान दादा का पूजा करें। ये और साथ ही साथ आपके घर पर जो भी कैश या आभूषण रखा है उसका भी आप पूजा करें, वो भी आपके लिए बहुत शुभ होगा। ये धन्वंतरी की पूजा है और इसका मुहूर्त 10 तारीख को शाम को 6:05 से 8:20 तक है। तो आप उस पीरियड के अंदर दीपक जरूर जलाएं। और दीपक जो होता है, दीपक के अंदर अगर रुई की बाती की जगह कलावे, जैसे कि ये जो उसका जिसको मौली बोलते हैं, कलावा बोलते हैं, उसकी बाती जलाएं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस चीज़ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा दूसरे दिन जो उसके धनतेरस के दूसरे दिन जो त्यौहार आता है उसको हम बोलते हैं काली चौदस का। काली चौदस का त्यौहार होता है। उस दिन हमको हमारे घर पर हमारी फैक्ट्री के अंदर जितनी भी मशीनरीज होती हैं उन मशीनरियों को पूजा की जाती है, जिससे कि पूरे साल भर वो सुचारू रूप से चलती रहें, उनकी पूजा की जाती है। और उसके साथ साथ हम जो भी तंत्र मंत्र से लगती जो भी ऋषि मुनि होते हैं वो पूजा करते हैं, उसको काली चौदस का दिन बोलते हैं। उस दिन हम अपने व्हीकल्स, हमारे वाहन जो होते हैं, हमारी कार होती है, हमारा स्कूटर होता है, उसकी भी पूजा करते हैं और उस पर भी फूल लगाते हैं। ये हमारा एक सौभाग्य है कि हम ये पूजा करते हैं। और उसके दूसरे दिन दिवाली का पूजन आता है। दिवाली का पूजन, दीपावली का पूजन, माता लक्ष्मी का पूजन। उस दिन माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, इसलिए हम उस दिन भगवान माता लक्ष्मी का पूजा की जाती है। और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए हमको माता लक्ष्मी की प्रतिभा के साथ साथ भगवान गणपति की प्रतिभा और साथ साथ माता सरस्वती की पूजा, क्योंकि सरस्वती है तो माँ लक्ष्मी है। सरस्वती के बिना, ज्ञान के बिना लक्ष्मी अधूरी है। लक्ष्मी आएगी लेकिन वो चली जाएगी, लेकिन जहाँ ज्ञान होगा तो हम उस लक्ष्मी को 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कर सकते हैं। तो उस लक्ष्मी के बिना हमारा ज्ञान अधूरा है, इसलिए हम लक्ष्मी माँ के साथ में गणपति और सरस्वती माता की पूजा जरूर करें। लेकिन आज मैं आपको 3 विशेष चीज़ ऐसी बताने वाला हूँ जिसके करने से आपकी माता लक्ष्मी की कृपा बहुत 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 बरसेगी। उसके लिए पहला जो है, इसको हम बोलते हैं एकाक्षी नारियल। एकाक्षी नारियल क्या होता है? श्री यंत्र बोलते हैं इसको बोलते हैं श्रीफल बोलते हैं। नारियल को हम बोलते हैं श्रीफल। श्री माने माता लक्ष्मी और उनका फल यानी कि फल, श्रीफल बोलते हैं। इसको हम दूसरी भाषा में एकाक्षी नारियल भी बोलते हैं। एकाक्षी नारियल का विशेष रूप क्या होता है? जैसे और नारियल होते हैं, उन नारियलों के अंदर 3 आँख होती है, जिसमें 2 आँख होती है, 1 मुंह होता है। इस नारियल के अंदर विशेषतः 2 ही आँखें होती हैं, एक इसमें आँख होती है, एक मुंह होता है। इसको एकाक्षी नारियल बोलते हैं।
और नारियलों के अंदर ये दो धारियाँ होती है, एक धारी ऐसे होती है और एक धारी इस टाइप से होती है। इस नारियल के अंदर एक ही धारी होती है। ये एक विशेष रूप का नारियल होता है और इसके अंदर ये 10,000 नारियलों में से एक नारियल विशेष माना जाता है। इसको इस प्रकार से लाल कलर के कपड़े में बांधकर पूरी रात को, दिवाली की रात को हम इसको माता लक्ष्मी के सामने रखते हैं और इसकी पूजा करते हैं, क्योंकि कलयुग के अंदर साक्षात लक्ष्मी माता इसके अंदर ही विराजमान होती है, ऐसा माना गया है। ऐसा शास्त्रों में, मैं नहीं कहता हूँ, शास्त्र कहते हैं। एकाक्षी नारियल भगवान लक्ष्मी का इस कलयुग में साक्षात रूप है। तो इसको पूजा करने के बाद में दूसरे दिन हमारे धन स्थान पर रखना चाहिए। इसके बाद में दूसरा एक फल जिसको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है श्री यंत्र। श्री माने, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, श्री बोलते हैं माता लक्ष्मी को, श्री माता का लक्ष्मी का नाम है। तो ये श्री यंत्र है, श्री माता लक्ष्मी का यंत्र। इस यंत्र को सिद्ध करने से माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर पर आती है। इस यंत्र को श्री यंत्र बोलते हैं। इसके सामने अगर आप कनक धारा श्रोत्र और श्री यंत्र के सामने अगर आप श्री सुक्तम का पाठ करते हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों, आपके घर लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। आपका कोई भी लोन ऐसा नहीं होगा जो भरपाई ना हो पाए। और इसको आपको रोज़ अपने मंदिर के स्थान में रखना चाहिए और ये इसको आप अपने धन स्थान के अंदर भी रख सकते हैं। ये दक्षिणावर्ती शंख है। ये शंख दो होते हैं, बजाने वाला शंख और ये एक शंख जो होता है। इस शंख के अंदर स्पेशली ये शंख माता लक्ष्मी का भाई माना जाता है। इस शंख के अंदर अगर हम जल भरकर इसको हम श्री यंत्र के ऊपर अगर हम पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। जैसे कि हमको हमारी मनचाही मुराद मिल जाती है, हमको मनचाही गाड़ी मिल जाती है तो हम खुश हो जाते हैं। ऐसे ही माता लक्ष्मी को जब हम इस शंख से अभिषेक करते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती है। शंख भरने के लिए इसके अंदर जल भी ले सकते हैं, इसके अंदर पंचामृत भी ले सकते हैं और शिरडी का यानी कि गन्ने का रस भी ले सकते हैं और उसको फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। उसको किसी भी वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं। तो ये ज़रूर करें और स्पेशली हर शुक्रवार को, दिवाली पर तो ही करें, लेकिन साथ में हर शुक्रवार को भी इस चीज़ को अवश्य करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ये आपके घर में धन, वृद्धि, सौभाग्य, सुख, समृद्धि, शांति हर चीज़ को लेने वाला है। इसके अंदर और आपको एक प्रयोग बताऊं इसके अंदर कि अगर ये शंख जो होता है इसको आप पूजा के स्थान में रखें और ये जो स्थान है इसको आप अपनी तरफ रखें और ये जो इसका जो ये इसका है ये हिस्सा आप भगवान की तरफ रखें। इसके अंदर रोज़ जल भरें। जल की जगह अगर आपके घर सपोज़ गंगा जल अवेलेबल हो जाता है तो बहुत ही शुद्ध बात है, नहीं तो जल भरकर 2 बूंद अगर गंगा जल की डालते हैं इसके अंदर तो और भी शुद्ध माना जाता है। और उस गंगा जल को रोज़ ये इसके अंदर जो भी जल रखा जाता है वो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। उस जल को हम रोज़ अपने आँखों पर लगाएं, माथे पर लगाएं और अपने सभी जगह लगाने के बाद में उसको जितने भी घर के सदस्य हैं सभी जगह शंख के जल को लगाएं और बाकी जो बचा हुआ जल है उसको घर के सभी स्थानों में वितरित कर दें तो हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। और उसके अंदर फिर दूसरा जल भर दें और इसको फिर उठाकर हम फिर मंदिर में रख दें और दूसरे दिन फिर इस टाइप से करें। इस टाइप से 365 दिन हमको ये करना है और ये करने से हमारे घर के अंदर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है सभी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। माता लक्ष्मी का निवास होगा, माता लक्ष्मी आशीर्वाद देंगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। और मैं तो कहता हूँ हर हिंदू सनातन धर्म के अंदर ये 5 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। एक सबसे पहली गीता, दूसरी गाय माता और तीसरी ये श्री यंत्र, चौथा ये आपका शंख और चौथा ये आपका एकाक्षी नारियल। अगर ये 5 चीज़ आपके घर पर हैं तो विश्वास मानिए दोस्तों आपको ज़िंदगी में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दीपावली का जो त्यौहार है वो हमारा त्यौहार हमारा सभी त्योहारों के अंदर से बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। और उसके बाद में दूसरे दिन आता है फिर गोवर्धन पूजा का त्यौहार। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने
अपनी कन्नी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को अपनी अपनी कन्नी उंगली पर रखा था, और इसके लिए ये त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का भोग 56 वस्तुओं से भोग लगाया जाता है। और उसी के साथ साथ दूसरे दिन आता है भैया दूज का प्रोग्राम, भाई दूज का प्रोग्राम। तो उस दिन बहन भाई को टीका लगाती है, और उसको टीका लगाने के साथ साथ उसको कलावा भी बांधती है। उसकी रक्षा भाई उसके रक्षा का एक आश्वासन देता है। और ये इसके साथ में ये 5 दिवसीय त्यौहार होता है। इसको आप सभी लोग खूब अच्छे से खुशी के साथ में बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर मन से मनाएं। और तो अगर आप इस त्योहारों को मनाएंगे तो पूरी साल आपके घर पर धन धन सौभाग्य सभी चीज़ आपको मिलती रहेंगी। और माता लक्ष्मी आपके ऊपर, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। हमारी सर्विसेज यहाँ गुजरात के अंदर है, लेकिन हम ऑल ओवर इंडिया में सर्विसेज हमारी मिलती हैं। आपको ऑनलाइन हमारे को विजिट कर ओमकार एस्ट्रो वर्ल्ड फाइंड आउट करें, और उसके ऊपर आप अपने कमेंट्स या आपकी जो भी समस्या हैं, कुंडली से रिलेटेड कोई भी समस्या है, वास्तु दोष से रिलेटेड कोई भी समस्या है, या जेम्स से जो स्टोन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, या आपको ओरिजिनल क्वालिटी के रत्न लेना है, ओरिजिनल क्वालिटी की आपकी कोई भी चीज़, जैसे कि ये हमारे पास एमेथिस्ट का स्टोन है जो कि धन के लिए बहुत सकारात्मक है। ये भी दिवाली पर आप अपने घर पर रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा सकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत है। इसको भी आप, इस टाइप के बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। आप हमारे वेबसाइट को भी सर्च कर सकते हैं इसके लिए। और सभी लोगों को, आप सभी लोगों को माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, भगवान गणपति का, माता सरस्वती का आशीर्वाद मिले। इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।